अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, आजकल दुश्मनी, फसाद, नफ़रत, अदावत आम हो चुकी है। नफ्सो नफ्सी का दौर है। हर बंदा अपने ही चक्कर में, रातों रात अमीर होने के चक्कर में, एक दूसरे को कमज़ोर करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और दुश्मन जो है, मैं कहता हूँ दुश्मन वो है जो छुप कर वार करता है। ये दुश्मन का ख़तरनाक हमला वो उस वक़्त होता है कि जब इंसान लाइल्मी में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो सोच बचार ही नहीं होती और वो उसके ऊपर पढ़ पढ़ कर इल्म उसके ऊपर फेंकता है और उसे मुख्तलिफ़ शक्लों में शिरकिया कलाम पढ़वा कर और काले इल्म में मुब्तला करता है, जिसकी वजह से इंसान की शोहरत मुतासर होती है, इंसान बीमार हो जाता है, उसे तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और हदीसों से हवाले बहुत मौजूद हैं कि जादू जो है जब चलता है तो इंसान को चारपाई पर डाल देता है। दिमाग मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, उक़द का माना है बांधना, और बांध दिया जाता है, दिमाग बांध दिया जाता है और नज़र बांध दी जाती है, जिस्म बांध दिया जाता है, बीमार कर दिया जाता है और तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला कर दिया जाता है। कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, मियाँ बीवी को लड़ा दिया जाता है और इंसान को तरह तरह से तकलीफ़ें देने की कोशिश की जाती है। और ये बड़ा गंभीर मसला हो चुका है कि आजकल लड़ाई हाथों से नहीं होती, इल्म के ज़ात खुफिया तौर पर इल्म चलाकर नचाकियाँ पैदा कर दी जाती हैं। और आपने देखा होगा कि घरों में शादियाँ होती हैं और चंद दिनों के बाद तलाक़ें हो जाती हैं। और ऐसी ऐसी ख़वातीन जो हैं जिन ठीक ठाक मेडिकल रिपोर्टें क्लियर होती हैं और उनके घर में बच्चा नहीं होता। और मसलन के आप देखें जवान बच्ची हैं घरों में बैठी बूढ़ी हो गई हैं और उनके रिश्ते नहीं आते, कभी पसंद नहीं होता, कभी रिश्ता नहीं आता, कई किस्म के मसले पैदा हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुसलमानों की अफजल तरीन किताब कुरानुल हकीम को छोड़कर मेडिकल थ्योरी के अंदर लोगों को डाल दिया गया है। दवाइयों बेचने के चक्कर में जनाब अली मुसलमानों को ज़रा सा सिर में दर्द हो या कब्ज़ हो जाए तो मेडिकल स्टोर पर भागता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि हमारे घर में हर चीज़ मौजूद है, हम किसी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर लें जिसके साथ हमारा मसला हल हो जाए, या ऐसा वजीफ़ा पढ़ लें कि जिसके साथ हमारा सिर दर्द ख़त्म हो जाए। इतनी वजीफ़े दुनिया के अंदर आए हैं और तरह तरह से दुनिया जो है एक दूसरे को बता रही है कि आप ये पढ़ें और ये फ़ायदा होगा। नहीं नहीं नहीं, ज़रा सी तकलीफ़ हुई मेडिकल स्टोर पे चले गए, ना डॉक्टर के पास गए ना किसी के पास गए और फौरी तौर पर जनाब अली मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जादू का इलाज किसी भी तिब के अंदर मौजूद, ना तशखीस कर सकते हैं, जितनी भी थ्योरियाँ हैं ना तशखीस कर सकती हैं और ना इलाज कर सकती हैं। और अल्लाह का कलाम कुरानुल हकीम के अंदर इसका इलाज है। और आज मैं आपको हर घर का एक फ़र्द जो है, जो मैं आज आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, वह आप करें और करने के बाद हर घर का एक बंदा आमिल बन जाए और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहतरीन तरीका मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ यह है कि वक़्त मुकर्ररा पर आपने पढ़ना है और मुद्दत उसकी पूरी करनी है, उसके बाद आप आमिल हो जाएंगे। तो ख्वातीन व हज़रात, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, और अपने दिफा के लिए और अपने इलाज के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो क्या है कि सूरत रहमान की 35वीं आयत है, युरसलु अलैकुमा शुआज़ुम मिन नारिन व नुहासन फला तंतसिरान। और इसका तर्जमा यह है, तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम बच न सकोगे। ये जिन्नों और इंसानों को अल्लाह पाक मुखातब होकर कह रहा है, क्योंकि जादू जो है वो शयातीनी चरखे जो हैं वो चलते हैं और जनाब अली शयातीन इंसान को तकलीफ़ देते हैं, मर्ज़ में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन ये सब अल्लाह की आजमाइश है, किसी बंदे की नहीं है। बंदे ने इरादा किया, गलत राहों पर चल गया,
जादू करवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा बंदा बीमार नहीं होगा। लेकिन अल्लाह पाक जब ऐसे लोगों को ढील देता है और अपने बंदे को आजमाता है कि ये देखो क्या करता है। तो ये आयत जो है ये आपको 21 दिन का आपने अमल करना है। ईशा की नमाज के बाद आपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस अमल को शुरू करना है। जो बीमार हजरात हैं, कुरान पढ़े हुए हैं, वो कर सकते हैं, या घर का कोई फ़र्द कर सकता है। आप जनाब अली कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आपने कच्चा प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं करना, हाँ जी, कच्चा अंडा नहीं इस्तेमाल करना, और जनाब अली ये है कि मछली जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी। तो अगर गलती से आपने सलाद में कच्चा प्याज वगैरह खा लिया तो फौरी तौर पर थोड़ा सा गुड़ खा लें या कोई मीठी चीज़ खा लें ताकि स्मेल जो है उसकी ख़त्म हो जाए। तो आपने जनाब अली के 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप पाबंदी के साथ ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और दरमियान में 121 मरतबा ये सूरत रहमान की आयत 35 नंबर जो आयत है, युरसल अलैकुमा शुआज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, ये आयत जो है 121 मरतबा आपने पढ़नी है। और ये अमल 21 दिन आपने करना है। आपने जनाब अली एक कैन ले लें, उसमें पानी फ़िल्टर वाला भर के रख लें, और 1 पाव या आधा किलो सरसों का तेल ले लें, वो भी आप रख लें। जिस वक्त आप ये पढ़ाई मुकम्मल कर लें तो आपने पानी के ऊपर भी और सरसों के तेल के ऊपर भी, सरसों का तेल के अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन जैतून का तेल जन्नत का मेवा है, इसलिए जैतून का तेल मैं तो जैतून का तेल इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने जैतून के तेल के ऊपर दम कर लेना, आधा किलो या 1 पाव ले लें। और जनाब अली यह है कि जब आपने जिसके ऊपर जादू सहर वगैरह हुआ है और वो टेंशन और परेशानी में है, ये अमल 21 दिन आपने करना है। 21 दिन आपने करना है, और रोज़ाना जनाब अली पढ़कर पानी के ऊपर और तेल के ऊपर फूंक मार देनी है। और जब आपके 21 दिन मुकम्मल हो गए तो आप खुद बीमार हैं तो पानी सुबह शाम पिए। जब पहले दिन ही आपने अगर पढ़ना शुरू कर दिया है तो मरीज़ जो है वो पहले दिन ही पानी पीना शुरू कर दे, और जैतून का तेल नाक में लगाए, आँख की पुड़पुड़ियों पे लगाए, और ये इस जगह पे लगाएं, कान के पीछे जो है लगाए, जनाब तेल लगा दे। और सुबह के टाइम अगर आप इसको 1 चम्मच जैतून का तेल निहार पी लें, और 7 गिरियाँ बादाम की आपने रात को पानी में भेज देनी है, और सुबह छिलका उतार कर ये जैतून का तेल इस्तेमाल करके और 7 गिरियाँ बादाम की खा लेनी है। आपको वजूद से जादू हमेशा वजूद के अंदर खुश्की और गर्मी पैदा करता है, जलन और साड़ होता है, कमर में सुइयाँ चुभती है, असर के बाद तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, और रात गए तक तकलीफ़ें होती है। ये अलामात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। और जो मैं अमल बता रहा हूँ ये कोई अमल नहीं बताएगा, क्योंकि कमाई करने वाले लोग बैठे हुए हैं। अगर ये ओरिजिनल अमल आपको बता देंगे तो फिर वो खुद क्या कमाएंगे। बेशक मैं किसी पर एतराज़ नहीं करता, क्योंकि हर शख्स जो है वो अगर कोई काम ही दम दरूद का करता है तो उसे जो भी नज़र या न्याज कोई दे के जाता है तो उसे लेकर अपना दर गुज़र करना चाहिए। लेकिन यह है कि इसको प्रोफेशनल तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की कलाम है। अल्लाह वास्ते फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को बताना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा वजीफ़ा बताऊं ताकि आप घर बैठे मुसल्ले पे बैठकर आप अमल कर लें। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे, ये पानी दम वाला भी आपके पास मौजूद पड़ा हुआ है और तेल भी दम वाला आपके पास मौजूद पड़ा हुआ है। ये आप जनाब अली के आप कर लें और करके इस्तेमाल करें। जब भी आपने मसलन के खलीफा हजरात जो है, खसूसी तौर पर मैं खलीफा हजरात को कहता हूँ, मैं कारी हामिद पिया, मैं क्योंकि सिलसिला चिश्ती निज़ामी से निस्बत है मेरी, और जनाब अली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार बताए हुए हैं उसके ऊपर हम चलते हैं। हम कुरान के वजीफ़े आप तक पहुँचा रहे हैं, कुरान की आयतों के वजीफ़े बता रहे हैं, और अल्लाह के सिफाती नामों के वजीफ़े आपको बताएंगे ताकि आप जो है अपनी मुश्किल और परेशानी का हल करें। तो ख़वातीनो हज़रात, आप घर का एक फ़र्द ये अमल कर लें, और अमल करने के बाद आपने इसे 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है इस आयत को, ताकि अमल आपके कंट्रोल में रहे।
मसलन के निस्बत जुड़ी रहे, इल्म की निस्बत जो है जब जुड़ी रहेगी तो इसमें पावर आपके साथ चलती रहेगी। तो आपने जब भी किसी को दम करना है तो आपने इसे 21 मरतबा पढ़कर आयत को पानी पर फूंक मार दें, सरसों के तेल के ऊपर फूंक मार दें। अगर सरसों का तेल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर दम कर दें, और दम करने के बाद घर का हर फर्द इस तेल को इस्तेमाल करें। बच्चियाँ सिर में लगाएं, मर्द हजरात जो हैं वो सिर में लगाएं, बदन पर लगाएं। जैतून के तेल की एक मरतबा अगर पूरे जिस्म की मालिश कर दी जाए तो 40 दिन शयातीन आपके करीब नहीं आएगा। मैं जैतून के तेल को इसलिए अफजल समझता हूँ कि इसमें कुव्वत और पावर है। अल्लाह पाक ने इसमें इतनी कुव्वत और पावर रखी है। तो आप हजरात जैतून का तेल इस्तेमाल करें वजूद को क्लियर करने के लिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं होता। आप इसे इस्तेमाल करें। और खलीफा हजरात से गुजारिश है कि इस अमल को अपना लें। 21 दिन का आप कर लें। मसलन के चाँद निकल गया है तब शुरू कर दें या जिस वक्त भी कर लें। कुरान पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं कोई दुकानदारी नहीं करना चाहता, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो अल्लाह पाक ने बिल्कुल सारे दिन सही रखा हुआ है। वो रजत हो गई और ये सितारे गर्दिश में आ गया और ये हो गया और वो हो गया। ये नजूम वालों का काम है, कुरान पढ़ने वालों का कोई काम नहीं। कुरान जब चाहे कुरान वज़ू करें और कुरान शरीफ हाथ में पकड़ें और पढ़ना शुरू कर दें, इसका कोई टाइम नहीं है। नमाज़ों के अंदर टाइम है, कुरान पढ़ने में कोई टाइम नहीं। जब आपका दिल का, दुकान पे बैठे कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दें, घर में बैठे हैं कुरान पढ़ना शुरू कर दें, सुबह पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, रात को पढ़ लें। ये कुरानुल हकीम है। ये हकीम का मतलब अल्लाह पाक ने कुरानुल हकीम रखा है। कुरान के अंदर तशखीस भी मौजूद है और इलाज भी मौजूद है। तो जादू का इलाज ना मेडिकल थ्योरी के अंदर है, ना जनाब अली ये है कि इसका ना तशखीस है ना इलाज है। आप परेशान मत हों। कारी हामिद भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि हर घर का एक फर्द, मर्द या औरत, मैं 21 दिन का अमल इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो 21 दिन का अमल कर सकती हैं और वो फौरी तौर पर जब हैज़ से फ़ारग हों तो उन्हें अमल करना शुरू कर दें। उनके 21 दिन पूरे हो जाएंगे। अल्लाह पाक जो है बड़ा बेनियाज है। हर शख्स जो है अगर ये कर ले और आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने महल्ले के अंदर लोगों को फैज़ पहुँचाएँ कुरान पढ़कर, ताकि पता चले कि कुरान के अंदर कुव्वत और पावर है। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरा मकसद जो था वो आपको कुरान पढ़ाकर इलाज मुआलजे की तरफ लगाना है। और अद्वियात ठीक है, आपको दुख तकलीफ़ परेशानी है, आप जनाब अली सना मक्खी खा के भी तो कब्ज़ तोड़ सकते हैं। लाखों रुपए की दवाइयाँ बारों बार से मंगवा कर आप खाते हैं, तो सना मक्खी खा लें, गुलकंद खा लें, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से सिर में दर्द है तो सिर में दर्द के लिए मतलब कि आप कोई भी कावा बना के पी लें, अजवैन और पुदीने का कावा बना के पी लें। मैदे के अंदर जो तदाबियत होती है वो जब बढ़ती है तो सिर में दर्द पैदा होता है। आप अजवैन और पुदीने का कावा जब बना के पिएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मेरी वीडियो जो है कावे वगैरह लिखे हुए हैं, वजीफ़े भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा बता दिया है और ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं था, ये बहुत ही कीमती वजीफ़ा था और मेरे पास अमानत थी आपके लिए, और मैंने ये अमानत आप तक पहुंचा दी है ताकि आप हजरात जो हैं इसे जनाब अली के वजीफ़े को करें और इसके आमिल बन जाएं। आमिल नहीं, कामिल बन जाएं। ख़वातीन भी बन सकती है, मर्द भी है, हज़रात बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बड़े हैं छोटे हैं, जो भी करना चाहे वो कर ले। इसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वलीउल्लाह के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया, अगर आपके कान सुन रहे हैं तो आप जो है इस अमल को कर सकते हैं। मैं तो आपको घर से निकालना ही नहीं चाहता कि आप किसी के पास चले जाएँ और जाकर वहाँ से पूछे। जब मैं आपको पूरी चीज़ जो है आप तक बता रहा हूँ, वो आयत भी बता रहा हूँ, सूरत भी बता रहा हूँ, तो कुरान भी आपके सामने है, आप उसे खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।